मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं में इस समय जो राजनीति का जो खौफ चल रहा है, हम खौफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में दल बदल की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या की राजनीति और अलग अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। लेकिन इस समय जो सावेर विधानसभा चुनाव है एक अनोखे अंदाज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दल बदल तो है, लेकिन जो कांग्रेस से प्रत्याशी है प्रेमचंद गुड्डू, वो कहते हैं कि मैंने कभी जब कांग्रेस से राजनीति छोड़ी थी तो कभी दल बदल वाली राजनीति नहीं की, और तुलसी सिलावट ने इस बार जो है वो सरकार गिरा के राजनीति की शुरुआत करी है। तो आज हम सावेर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू से सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आज से 27 दिन बाद चुनाव है और 27 दिन बाद क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद गुड्डू जी आपका हमारे शो में। 27 दिन बाद चुनाव है और 27 दिन के चुनाव की जो अभी तक आपने जो मेहनत की है सावेर चुनाव के अंदर, क्या आपने देखा कि मतदाताओं का क्या रुख है और आगे क्या वो चाहता है? मतदाता गद्दारों को सबक सिखाना चाहता है। जिनके मतदाताओं ने 5 साल के लिए चुन के उनको पहुँचाया है और 1.25 साल में ही वो सरकार गिरा के और खुद को बिक के यहाँ पे आ गए। और जो मतदाताओं की आशा के अनुरूप कमलनाथ जी काम कर रहे थे, सरकार जो चलनी थी, किसानों के कर्जे माफ़ होने थे, आधा कर्जा माफ़ हुआ, 1 आध 2 महीने बाद वो बाकी भी कर्जा माफ़ हो जाता। तो लोगों में बेहद आक्रोश है। आज मंडी कानून के खिलाफ भी बेहद आक्रोश है। जिस तरीके से मंडियों को ख़त्म की जा रही हैं और किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत वातावरण है। तो निश्चित तौर से गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। एक सवाल बहुत जहन में आता है कि जब आप बीजेपी में गए थे, कैलाश विजयवर्गीय आपको लेकर गए, आपको बड़ी उम्मीदें थी कि उस समय मुझे वहाँ पे कोई ऐसा रिस्पांस मिलेगा, और आज वो स्थिति सिंधिया जी के साथ में है कि वो इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके चले गए। तो क्या लगता है कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी आपको वहाँ पे इतना आपके हिसाब से वह पद या कोई कार्य नहीं दे पाए, तो क्या सिंधिया जी दिलवा पाएंगे आगे जाके? नहीं, मैं समझता हूँ कि 6 महीने बाद ये सिंधिया जी को भी समझ में आ जाएगा और इनके साथ गए सब लोगों को भी समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और थी कि अभी आप इतने समय से सावेर विधानसभा में घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या मतदाताओं का मत आपने टटोला? क्या वो चाहते हैं या तुलसी सिलावट के लिए उनका क्या रुख है इस समय? नहीं, इतनी बदतर स्थिति में जो इंदौर का स्वच्छ शहर है, इतना साफ सुथरा, इतना बड़ा शहर है, उसके मात्र 1 आध किलोमीटर जाने के बाद भी इतनी बदतर स्थिति है कि 3-3 फीट के गड्ढे वहाँ पे मिलेंगे आपको। पानी की व्यवस्था ही नहीं है। रातों रात डीपी लगाई जा रही हैं। 47-48 इंच पानी बरसात के बाद 800 से 900 ट्यूबवेल कराए गए हैं। तो ये सब दर्शाता है कि उनकी बौखलाहट का, कि इनने कुछ काम नहीं किया। आज रातों रात आचार संहिता चल रही है, नारियल फोड़ रहे हैं, नारियल गाड़ी के अंदर रख रखे हैं, गेती गाड़ी में रख रखी, थाली हाथ में रख के वो जगह जगह उद्घाटन और मुहूर्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनने कुछ काम नहीं किया है और उनको जनता बिल्कुल सबक सिखाने के मूड में आई है। और बेहद जहाँ घूमता हूँ, मैं अकेला अपनी गाड़ी से चले जाता हूँ तो सैकड़ों की संख्या में युवक और बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा करंट है, कुछ करने का मादा है, उनमें बेहद आक्रोश है और निश्चित तौर से उनको सबक सिखाएंगे। क्या लगता है कि 27 दिन आज से चुनाव के बच्चे हैं, 10 तारीख को जब मतपत्र खुलेंगे, जब ईवीएम अपना रिजल्ट देगी, तब क्या माहौल रहेगा और किस तरह की सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाली है? निश्चित तौर से किसानों की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे हम अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम लोग जीतेंगे। इतने मतों से कहीं हार जीत नहीं हुई, इतनी भारी मात्रा में हम लोग जीतेंगे। जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में बनी, उस समय आप भाजपा में थे, आपने क्या देखा कि 11.5 महीने उनको मिले थे? 11.5 महीने में क्या काम किए कमलनाथ जी सरकार? देखो, कमलनाथ जी का एक विजन है। इंदौर में जो इन्वेस्टर मीट हुई और तत्काल निर्णय हुए, जिससे व्यापारियों में भी काफ़ी और जो तमाम सारे आईआईटीज हमारे हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। तो और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, ये सोच और ये विजन, चूँकि केंद्र में वो लंबे समय तक मंत्री रहे, उनके बड़े बड़े व्यापारियों से भी संबंध रहे हैं और किस तरीके से इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि 80 से वो सांसद रहे हैं, तो इस मध्य प्रदेश की नब्ज को वो पहचानते हैं। और 15 हमारे बिजली के बिल कम हुए, बेहद कम हुए, आज 4-4 गुना 5-5 गुना बिल आ रहे हैं। और इस तरीके की तमाम सारी समस्याएं जो हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को ये विश्वास है कि कमलनाथ जी के एक जो है उनका विजन जो है, उस विजन पे मध्य प्रदेश काम करेगा और मध्य प्रदेश आगे जाएगा। अब ऐसा देखने में आ रहा है कि बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है भाजपा की तरफ से,
आपने शिकायतें भी दर्ज करी, क्या अभी तक जिला प्रशासन उन शिकायतों पे कहीं अवेयर हुआ है? आपको लगा है कहीं नहीं, से? ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से उल्लंघन पूरी तरीके से आज भी कार्यक्रम चल रहा है देवली में, स्कूल के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी कर रहे हैं, सिलावट जी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये प्रतिबंध लगाना चाहिए था। पहले से मालूम था कि उस जगह उनने बोला है, तो ये लगातार प्रशासन का तो पक्षपात चल रहा है और प्रशासन उनके पक्ष में, लेकिन जनता जब खिलाफ मूड में आती है, कोई प्रशासन काम में आएगा नहीं। दो बात सामने आई पिछली 3-4 दिन पहले की घटना है कि पितृ पर्वत पे कार्यक्रम हुआ। उज्जैन के अंजुश्री होटल में 2 कार्यक्रम तुलसीरावट के हुए, बिछिया बट्टी, साड़ी बट्टे, कई तमाम तरह के प्रलोभन, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से मात्र 188 144 की कार्रवाई की गई। क्या ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, उसमें भ्रष्टाचार आचरण के तहत कार्रवाई की जानी थी। रोज़ यहाँ प्राइड होटल के अंदर रोज़ शराब पार्टी हो रही है, निर्वाणा में हो रही है, मांगलिया के उसमें, तो ये सब 5 स्टार होटलों का ख्याल इस टाइम पे ही। और पहली बार देख रहे हैं तुलसी सिलावट के ऊपर, जब वो तिलक लगाती थी बच्चियाँ, तो उनको 51 रुपये देने को नहीं होते थे। आज ये करोड़ों रुपए के अंडे मटके और 5 स्टार होटलों में बुला के, उन लोगों को बुला के प्रायोजित तरीके से बुला के, चूँकि वो गांव के अंदर नहीं घुस सकते हैं, गांव में जाने की जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तमाम सारी 5 स्टार होटलें और लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन लालच प्रलोभन के बाद भी लोग इनको वोट नहीं देंगे। पिछली बार जब चुनाव 2018 में हुए थे तो सिंधिया और कमलनाथ चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस का। इस बार कमलनाथ सिंगल वन मैन आर्मी है, तो क्या लगता है आपको कि एक तरह से कमलनाथ जी के चेहरे पे जो है अब 28 सीट जो है कांग्रेस जीत पाएगी? 1000% कि पूरे प्रदेश को उनने समान दृष्टि से देखा है और पूरे प्रदेश में विकास के लिए, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे मालवा निमाड़ हो या महाकौशल हो, तो वो उनके चेहरे पे, उनका जो मैंने बोला कि उनका विजन जो है, वो विजनरी चेहरे पे वोट डालेंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सावेर चुनाव में प्रेमचंद टूडू का भी जो सर्वे चल रहा है या जो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अभी कुछ मैनेजमेंट में कमियां नजर आ रही, जिसमें उन्होंने महेश जोशी को बोला है कि वो जाके पूरा वहाँ का जो कामकाज देखे। इस तरह की बातें सामने आ रही है। नहीं नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको जो भी चीज़ें आएंगी ऐसा लगेगा तो उसके 27 दिन है, हम लोग उन सब चीज़ों को सुधारेंगे। वो वरिष्ठ नेता है, उन लोगों ने भी कुछ जो ऑब्जर्व किया है, और निश्चित तौर से हमारी गलती कहीं हो रही होगी तो उस गलती को हम लोग सुधारेंगे। 28 विधानसभाओं में सावेर को इतना जटिल और इतना मीडिया में भी छाया रहता है कि सावेर चुनाव सबसे कठिन हो रहा है, तो आपकी क्या रणनीति है कि उसको कैसे जीतेंगे? क्योंकि इतने सालों भी आप दूर रहे सावेर से और अब आपने क्या उसकी गाइडलाइन बनाई है? नहीं नहीं, अब मैं कभी दूर नहीं रहा सामेर से। सामेर के लोग, मैं सांसद भी रहा, आलोट से विधायक भी रहा, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जो है, पूरे जो घर भी मेरा है पूरे सामेर क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो जब भी कोई मेरा लाइव कांटेक्ट उन लोगों से बरोबर बना रहा है, कभी भी कोई भी समस्या आई, सुख दुख हुआ तो मैं उन लोगों के बीच में गया हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें मेरे कोई समस्या, जो मैं देख रहा हूँ, हमने हमारे पन्ना प्रभारी बनाए, अभी हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हम बहुत माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। और जिन कार्यकर्ताओं को, उनके जब वो चुनाव लड़े थे उसके बाद कब पैदा हुए, उनको वो यही नहीं पता है कि जो कार्यकर्ता हमारे हैं उन कार्यकर्ताओं तक को पहचानते नहीं है कांग्रेस के। तो कहीं भी हम बड़ा माइक्रो लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, और उस पर कहीं भी हम लोगों को कोई ऐसा नहीं लग रहा, कोई वरिष्ठ नेता हमारे बोलेंगे तो हम उस पर और ठीक करेंगे उसको। सज्जन सिंह वर्मा जी का सुनने में आ रहा है कि लगातार सावेर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये बीजेपी लगातार बार बार ये आरोप लगा रही कि सज्जन सिंह जो है सावेर के चुनाव से दूर है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रभारी उनको बना है अपने जीतू पटवारी जी को, और उनका लगातार सज्जन भाई का मेरा लगातार संवाद होता रहता, बात होती रहती, जहाँ कहाँ पे किसको देखना है, किसको लगाना है, ये सब चीज़ें हमारी ये गलतफहमी पैदा करने के लिए। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से एक होकर लड़ रही है, और कहीं भी किसी भी नेता में ये नहीं ना कार्यकर्ताओं में है। कार्यकर्ताओं में ये भावना, जब कार्यकर्ताओं में ये भावना आ जाती है हमको चुनाव जिताना है और जीतना है, वो उनको खुद लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। पिछले दिनों ये जो लगातार जो घटना हो रही इनकी के साड़ी बांट रहे, बिछिया बांट रहे, बर्तन बांट रहे, पहले भी कलश यात्राएं हुई, लेकिन उस पर भी जिला प्रशासन ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। अब जो लगातार ये मामले सामने आ रहे, तो उसमें आपने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन कमेटी आपकी पार्टी की तरफ से बनाई है जो इन चीज़ को इकट्ठा करके या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट शिकायत करे? हमने वही अभी कल से ही शुरू किया है, जो ऐप इलेक्शन कमीशन ने जारी की, हमारे सभी आईटी सेल और पूरे 284 पोलिंग पे हम लोगों ने उसकी निगरानी के लिए किया है, और जहाँ भी शिकायत आएगी इसमें की कार्रवाई करने का हम बोलेंगे और बताएंगे इलेक्शन कमीशन को।
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में आप गए थे, वहाँ पे कह रहा था कि छापामार कार्रवाई आपने करी, तो क्या परिदृश्य रहा उस कार्रवाई का? अभी तक उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई या कोई सामने कोई सबूत नहीं आया जिस तरह से आप वहाँ गए थे? मैं तो सभी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में प्राइवेट जगह बैठ के जो छः छः बीसों अधिकारी थे, छः उसमें पटवारी थे और भी लोग थे, तमाम सारे प्राइवेट जगह पे बैठ के इतवार के दिन वो क्या कर रहे थे? बोले थे हम ये, तो उनको जबकि बीएलओ को जो है, बीएलओ को वहाँ मुरादाबाद पंचायत में बैठना था और कोई वेरिफिकेशन भी करना था, तो ये पटवारी जाके वेरिफिकेशन करके लाते। प्राइवेट और संडे को आप क्यों बैठे और प्राइवेट जगह पे बैठे? ऐसा क्या काम पड़ गया था? आप वहाँ पे जो सरकारी ऑफिस हैं, पंचायत हैं, पंचायत भवन के अंदर बैठना था, सबको बुलाना था, कांग्रेस पार्टी के बीएलए को बुलाना था, कांग्रेस पार्टी को सूचित करना था कि संडे के दिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि ये सब काम जो है 3000 से ज़्यादा फॉर्म हम लोगों ने वहाँ पकड़े हैं। अब देखते हैं ये जिला प्रशासन कितना बताता है। क्या आपको लगता है कि सत्ता शिवराज सरकार की और उस सत्ता में सभी अधिकारी उनसे दबके काम कर रहे हैं? आज चुनाव को लेके भी दबके काम कर रहे नहीं, निश्चित तौर से कि आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इनको तो ज़्यादा परवाह करना नहीं चाहिए। इनको गाड़ी बंगला जहाँ रहेंगे वहाँ मिलेगा, इंदौर रहेंगे, भोपाल रहेंगे, दिल्ली रहेंगे इनको, लेकिन इनने सत्यमेव जयते की कसम खाई है, उसका उनको पालन करना चाहिए। ये नौकरी में कई बार आते जाते रहते हैं, हम लोगों के टाइम पे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम लोगों को तो हर 5 साल के अंदर परीक्षा देना पड़ती है। ये आईएएस आईपीएस एक बार परीक्षा दे के आ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी निष्पक्षता पे निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। ये मेरी सलाह है कि मैं विधायक सांसद सब रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अनुभव है इन बातों का कि कौन अफसर क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से कर रहा है। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मर्यादित आचरण करना चाहिए और आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। तो ये थे सावेर के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू, जो बता रहे थे और पूर्ण तरह से कॉन्फिडेंट है कि सावेर के चुनाव जब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरे प्रदेश में कमलनाथ की सरकार फिर से काबिज होगी। और जिस तरह से भाजपा लगातार उनके खिलाफ बोल रही कि सावेर से दूर थे, इतने दिन से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस सभी सवालों का जवाब उन्हें बेबाकी से भी दिया है। तो निश्चित तौर पर आगामी समय में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये बताएगा कि बीजेपी भारी थी या कांग्रेस भारी थी। नमस्कार।